हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और वीकेंड का मज़ा ले रहे होंगे। लेकिन बिटकॉइन बार बार नीचे आ रहा है और बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, बिटकॉइन तो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स गिरते जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल, मीम कॉइन का फ्यूचर क्या है, क्योंकि अभी सिर्फ मीम कॉइन, पेपी, फ्लॉकी, डॉज, शीबा, इन सब की बात हो रही है और रोज़ नया कॉइन कोई निकल के आ रहा है। तो एक सबसे बड़ा सवाल, मीम कॉइन का फीचर क्या है, और साथ के साथ बात करेंगे ये जो 4 कॉइन है इनके अंदर हमें क्या लगता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा, अपना प्यार ज़रूर दिखा के जाइएगा। दोस्तों, बिटकॉइन की अगर आपको लग रहा है ना बिटकॉइन यहाँ पर ख़त्म हो गया है या दोबारे पता नहीं क्या पंप करेगा कि नहीं करेगा या नीचे आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर दिखाया कुछ और जाता है और एक्चुअल में अंदर क्या होता है वो कुछ और निकल के आता है। और आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या ऑन चेन डाटा की यही तो खूबसूरती है कि वो आपको बता देती है कि अंदर क्या चल रहा है। और अंदर खाने की बात करूं तो एक बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, ग्लास नोड ने ये जो डाटा शेयर किया है, छठा बिगेस्ट बिटकॉइन विड्रॉवल देखा गया है। यानी कि एक्सचेंजेस पे से लगभग 240 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन विड्रॉ किए गए। अब यहाँ पर किसी ने बाइंग करके ही तो विड्रॉ किया होगा। 240 मिलियन डॉलर कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। समझ लीजिए मोटा मोटा 2-2.5 हज़ार करोड़ के बिटकॉइन, रुपए के अंदर बात कर रहा हूँ, किसी ने विड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, उसने जो है सेकने के लिए तो नहीं करे होंगे। कहीं ना कहीं ये एक्यूमुलेशन का पार्ट होगा या इंस्टीट्यूशंस की यहाँ बाइंग देखने को मिल रही है या हो सकती है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये बार बार जब बाइंग आती है या इतना बड़ा अमाउंट कोई विड्रॉ करता है वो किस लिए करता है। सबसे बड़ा सवाल आपके लिए यही है, और मुझे कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। लेकिन क्योंकि हमें लगता है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जब ऐसे एंट्री लेते हैं, बाइंग करते हैं, तो वो बार बार नीचे लाने की कोशिश करते हैं और वहाँ एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। और शायद बिटकॉइन इस टाइम पे इसी चीज़ को जो है फेस कर रहा है। बिटकॉइन की टेक्निकली बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 1000-1500 डॉलर की विंडो जो हमारा लेवल है उस पर बार बार दे रहा है। अभी फेबोनाची की आपको पता है 27,500 डॉलर के आसपास सपोर्ट है 0.38 की। लेकिन जो 50 जो डेली मूविंग एवरेज है, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, वो भी सपोर्ट का काम कर रही है। कल भी वहाँ आया लगभग 28,300 डॉलर, बाउंस बैक कर गया। तो आप कह लीजिए 10 में से अगर आपको 8 बार इस लाइन के आसपास आके बाउंस बैक कर रहा है और वहाँ पैसा कमा रहे हो, 1000 डॉलर की अगर विंडो दे रहा है, तो भैया और क्या चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। यही तो है। 2 बार अगर नीचे आते हो लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 8 बार आप कमाते हो, तो क्या खेल है। यानी कि आप ओवरऑल देखोगे तो पैसा यहाँ आपने बनाया। अभी मुझे क्या लगता है कि नया हफ्ता शुरू होगा तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी, थोड़ी क्लियर होगी। लेकिन मैंने जो आपको शुरुआत में बताया कि बार बार लगातार एक्यूमुलेशन या बाइंग देखी जा रही है, तो 28,000 27,500 डॉलर एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे ये पहली एंट्री बनाइएगा। और मान लो बुरे हालात होते हैं, क्योंकि अभी कोई न्यूज़ तो है नहीं, ग्लोबल मार्केट के अंदर सिचुएशन तो ख़राब हो रखी है। बैंक जो है यूएसए की अगर बात करें उसकी भी हालत जो है ख़राब है इस टाइम पर। तो उसका अगर आप देखते हो तो गोल्ड का प्राइस अगर आप नोटिस करोगे तो ऑल टाइम हाई बना रहा है। लगभग 64-65 हज़ार रुपये इंडिया के अंदर चल रहा है। 1 लाख भी हो जाएगा, 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ, तो हमें कोई हैरानी नहीं होगी अगली रैली के अंदर। तो ये सारी सिचुएशन क्या बता रहा है कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि भैया लोग जो है ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। अगर बैंक डूबते हैं तो उसका, और कई एक्सपर्ट का ये कहना है कि हो सकता है 50% बैंक यूएसए के डूब जाएं आने वाले टाइम के अंदर, मंदी आती है तो उसका जो फ़ायदा किसको मिलता है, गोल्ड को मिलता है, सिल्वर को मिलता है, और बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड माना जाता है। तो उम्मीद है कि इसको भी यहाँ पे लोग ऑप्शन की तरह देख रहे हैं, और शायद इसी की वजह से हमें ये बल्क बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन
हमारी स्ट्रेटजी क्लियर है, शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना है। लॉन्ग टर्म के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक्यूमुलेशन 15,000 20,000 डॉलर पे आप सबने बना के रखी होगी, बिंदास रहिए, मस्त रहिए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो दो लेवल्स हैं जिनको हम अभी यहाँ देख रहे हैं। पहला पार्ट के अंदर 27,500 से 28,000 डॉलर, और दूसरा जो पार्ट है लगभग 25,000 से 25,500, क्योंकि वहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज आती है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वहाँ पे 100 अगर डेली मूविंग एवरेज की बताएं तो वहाँ निकल के आती है। तो ये दो लेवल पे, और दूसरा लेवल जो हमने बताया 25,500 से 25,000 के अगर जोन में आता है ना, तो समझ लीजिएगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर पैसा बनाने की मिल सकती है, या लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हो एक अच्छी एंट्री है, आपको बनाने की देता है मौका। लाइनों को सीखिए ना, और यहाँ से हम कोई शॉक नहीं होंगे कि अभी जो है आपको बॉक्स ट्रेडिंग होती दिख रही है, यहाँ से बाउंस बैक कर जाए और फिर ये जो 30,000 डॉलर के आसपास को रेजिस्टेंस मिल रही है, 31,500 से 33,000 डॉलर जो है लगता दिखे आने वाले टाइम के अंदर। अब यहाँ पर टेक्निकली एक और इंडिकेटर, कई लोग कह रहे हैं हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, और एक्चुअल में बन रहा है। अगर उसके हिसाब से भी देखते हैं तो 25,000 डॉलर से 25,500 डॉलर में आ सकता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चार्ट निकल के आया है, अगर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं, वो भी तो यहाँ पे बन रहा है। अगर आप देखोगे बड़े फ्रेम के अंदर देखते हो, और ये भी शेयर किया है कॉइन टेलीग्राफ पे, हमने देखा है चार्ट, तो हमें लगा कि ये भी आपको दिखाना चाहिए। और अगर इसके हिसाब से भी देखते हैं ना, जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, तो हम ऑन द वे हैं रैली के लिए। लगभग अगर लंबे टाइम के लिए देखते हैं तो 1 से 1.5 लाख डॉलर। आपको क्या लगता है कब पहुंचेगा? 2025 में पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में परेशान होने से ज़्यादा ऑप्शंस देखो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसको सीखो, लाइनों पे ध्यान दो, और एंट्री बनाओ, और स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे लगाओ, ताकि सपोर्ट के आसपास आता है, थोड़ा नीचे जाता है, वहाँ से बाउंस बैक कर जाता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी गलतियाँ भी करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और उम्मीद करता हूँ कि ओवरऑल देखें तो बिटकॉइन के अंदर हमें यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं लग रही है। लेकिन अगर ये दो लेवल पे आएंगे तो अपॉर्चुनिटी की तरह हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऑल्ट कॉइन्स क्यों गिर रहे हैं। दोस्तों, बिटकॉइन वेट एंड वॉच की सिचुएशन में बार बार नीचे आ रहा है, और हमने देखा है कि जब बिटकॉइन के अंदर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि पंप करेगा डंप करेगा, तो ऑल्ट कॉइन्स वेट एंड वॉच की सिचुएशन में चले जाते हैं, और वही जो है अभी हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बिटकॉइन यहाँ पे रिकवर करता है तो ऑल्ट कॉइन्स आपको देर सवेर में पंप करते दिखेंगे। तो अपने ऑल्ट कॉइन्स अच्छे रेट पे जो यूज़ केस है वो मिल रहे हैं, तो बार बार उसके अंदर एंट्री बनाते रहिएगा। लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म में भी हमने जो लिस्ट शेयर करी है कॉइन्स की मई की, उसको भी ध्यान रखिएगा। उसके अंदर हमें लगता है कि पूरे चांसेस हैं आपको एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिले। अब ये मीम कॉइन हुआ जा रहा है, लेकिन ये है क्या? 2021 के अंदर भी हमने मीम कॉइन के बारे में ऐसे समझा था और हमने सुना काफ़ी था, और एक बड़ी हाइप देखी थी, और अभी ऐसा लग रहा है कि दोबारा से मीम कॉइन्स की बाढ़ आ गई है और लगातार मीम कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक कॉमन सवाल जो हमसे लोग पूछते हैं, भैया मीम कॉइन ढूंढे कहाँ जो नए आ रहे हैं? हम बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते कि नए मीम कॉइन के अंदर जो है आप जाओ। 1000 में से एक कॉइन होता है जो पंप कर देता है, बाकी तो सब ऐसे ही माल बटोरने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मीम कॉइन के लिस्ट देखना चाहते हो जो लगातार आ रहे हैं, कॉइन गीको पे जाओगे या आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे, तो रिसेंटली ऐड के अंदर देखोगे ना कॉइन्स के अंदर, उसके अंदर लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से नए कॉइन्स ऐड हो रहे हैं, वहाँ देख सकते हो। अब 100x कॉइन्स कैसे ढूंढे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉइन मार्केट कैप पे जाओ, कॉइन गीको पे जाओ, रिसेंटली ऐड होते हैं। अगर आपने कई लोगों की स्ट्रेटजी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। वो उन्होंने $100 $200 ऐसे रखे हुए हैं, और उसमें से $10 जो है वो सारे कॉइन्स में लगा देते हैं, और कोई कॉइन जो है 100x हो गया, 1000x हो गया, तो वो सारे की सारी रिकवरी कर देता है। तो ये एक स्ट्रेटजी लोग अपनाते हैं, और अगर रिसेंटली ऐड कॉइन्स में, लेकिन मैं आपको बता दूं 99% कॉइन्स के अंदर हमें रग एंड पुल ही देखने को मिलता है या डाउन होते दिखते हैं, और ये पहले 2021 के अंदर भी हुआ था, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आप सर्च मार सकते हो, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर कई कॉइन्स की मैं बात करता हूँ जो लिस्ट सामने निकल के आ रही है, मैं वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, और उसके अंदर भी
काफ़ी कुछ देखने को हमें यहाँ पे मिला कि उस कॉइन के लिस्ट के अंदर जो अभी एक्टिवली अच्छा कर रहे हैं उसके अंदर से हैं। अगर मीम कॉइन की लिस्ट बढ़ते हैं, डॉज हो गया, शीबा हो गया, पेपी हो गया, फ्लोकी हो गया, डॉज इलॉन मार्स हो गया, वॉयजैक हो गया, बोंग हो गया, डिनो एल एफ हो गया, मोंग हो गया, चार्ड हो गया, बी हो गया और AI डॉज। तो इन कॉइन्स पे आप नज़र बना के रख सकते हो ये। और अगर मीम कॉइन की रैली कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है ये भी आपको 2x 5x 10x 100x होते दिखें। अब जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे कि भैया ये मीम कॉइन के अंदर ये पेपी का क्या होगा, फ्लॉकी का क्या होगा, डॉज का क्या होगा और शिबा इनू का क्या लगता है हमें, तो बात शुरुआत जो हम करते हैं डॉज से ही करते हैं। डॉज को एक रेजिस्टेंस मिल रही है 0.08, जहाँ पर उसको 100, 50 और 200 डेली मूविंग एवरेज की, यानी कि तीनों की आसपास वही है और वहाँ बार बार आ रहा है और उसको जो है वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो आप कह लीजिए अगर हम चाहते हैं कि ये एक अच्छा पंप ले तो ये एक रेजिस्टेंस को इसको पार करना पड़ेगा और हमें लगता है कि देर सवेर में ये करेगा। तो 0.076 पे चल रहा है और 0.07675 पे एक अच्छी एंट्री का मौका दे रहा है। अगर आप इसको बना सकते हो तो बना लीजिएगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो यहाँ 0.072 तक ही आ सकता है, लेकिन 0.08 से ऊपर गया तो हम 0.09 और $0.1 और इलॉन मस्क का कोई ट्वीट आ गए या कुछ अपडेट निकल के आ गई तो हो सकता है ये वहाँ तक आपको दे के चला जाए। तो डॉज कॉइन के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। हम दूसरे नए मीम कॉइन्स के ऊपर इतना आपको फेवर नहीं करेंगे। कई लोग 100x की बात करते हैं, पूरे चांसेस हैं, कई कॉइन्स होते भी हैं, पेपी ने दिखाया। लेकिन यहाँ पे पेपी की बात करते हैं, बाइनेंस ने इसको लिस्ट कर दिया, लेकिन अभी क्या लग रहा है जितने भी बड़े एक्सचेंजेस है आज की डेट में पेपी आपको वहाँ पे ट्रेड होता दिख जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से इसने रैली लगाई है 2500 या $50 $100 को इसने $1 मिलियन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो अभी क्या करना चाहिए दोस्तों? बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होना यानी कि एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री के लिए बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करेंगे। जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि चलती हुई ट्रेन के अंदर नहीं चढ़ना चाहिए। और आप देखो 0.0 ये जो है समझ लीजिएगा 400 के आसपास, अब मैं बोल रहा हूँ 0.000000 4 तक चला गया था, आप 4-5 तक चला गया था, तो मैं 45 बोलूँगा तो आप समझ लीजिएगा मैं वो बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी बात करें 225 के आसपास चल रहा है और अगर आप एंट्री बनाने की सोच रहे हो तो 15 और 18 के आसपास अगर ये आए, बड़ा कॉइन बन चुका है तो वहाँ आप एंट्री बनाइएगा। लेकिन हम इसके अंदर अभी भी एडवाइस आपको नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जो है पंप इसके अंदर देखा गया है और कुछ ना से 20-25 दिनों के अंदर ऐसा पंप होना क्यों, तो बेटर है कि डॉज पे ज़्यादा फोकस कर लो पेपी से। पेपी में अगर आपने होल्ड किए हुए हैं, पार्ट में हमने पहले ही बोला था, वहाँ आप एग्जिट कर जाओ और एक एंट्री आपकी जो है 20-50% अगर बाइनेंस पे लिस्ट होता है वहाँ मौका मिलेगा तो एग्जिट कर जाओ। उम्मीद करता हूँ आपने तब जो है फ़ायदा उठाया होगा। लेकिन अगर आप करना ही चाहते हो तो लगभग 15 के आसपास यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। फ्लॉकी के अंदर पेपी से हमें ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, क्यों? क्योंकि उसकी टीम थोड़ी वर्किंग यहाँ करती हमें दिखती है। लेकिन फ्लॉकी के अगर चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो लगातार ये पंप होता रहता है। अभी देखो इलॉन मस्क ने पहले जो CEO का वो पोस्ट डाली थी, ट्वीट किया था, आपको याद होगा, उसने बड़ा पंप किया और इसकी टीम भी एक्टिव लगती है। अगर फ्लॉकी के लिए देख रहे हो तो अगर ये 0.00003 यानी कि उसके आसपास आ जाए तो यहाँ पे एक एंट्री बिल्कुल बनाई जा सकती है और हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये दोबारे से, अभी लगभग 0.00004 के आसपास चल रहा है, 3 पे आए तो आप एंट्री बनाइएगा और ये भी आपको महीने 2 महीने के अंदर 20-50-100% का रिटर्न देके जा सकता है। इस कॉइन पे आप एंट्री बना सकते हो, लेकिन उस लेवल पे जो हमने आपको बताया। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे आखिरी कॉइन की, शिबा इनू की। अब शिबा इनू की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो है 930 के आसपास चल रहा है और एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और दूसरी एंट्री इसको जो है सपोर्ट है लगभग 800 के आसपास, तो 2 एंट्री बनाई जा सकती हैं। हमें लगता है कि शायद
ये जो मीम कॉइन की जो सिचुएशन बनी हुई है, बिटकॉइन अच्छा करता है तो ये ट्रिगर होते दिखेंगे। और अगर ये ट्रिगर होते हैं तो ये आपको 1100 से 1200 1400 तक भी जाता दिख सकता है, यानी कि इसके अंदर भी 20-50% का पोटेंशियल है। अगर शिबा इनू होल्ड किया हुआ है तो लंबे समय के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लगता है कि वो भी एक अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकता है। बाकी दोस्तों अपनी जो है रिसर्च पूरी करके रखो। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हमें जो लगता है हम वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम जो कंटेंट बनाएं, इन्फॉर्मेशन दें, उससे आपको कुछ फ़ायदा होता रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।